1 सेकंड की मेरी तकरीर है सिर्फ। मैं फातिमा जना के उस जलसे में था कराची के लोगों। आज आपने फातिमा जना के जलसे का भी इमरान खान के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो लोग, 1 मिनट, मेरा नारा ना लगाओ, मेरे पास 3 मिनट हुए हैं। अली जैदी ने बड़ी मुश्किल से 3 मिनट देता है ये, और मैंने रोजा रसूल पर भी जाना है यहां से। वो लोग जो फौज को गाली देते थे, आप लगा लें डीजल का नारा, लगा लें आप। बस मेरे पास 3 मिनट। वो लोग जो लंदन से बैठ के फौज को गाली देते थे, वो लोग जो गुजरांवाला में फौज को गाली देते थे, वो लोग, सुनो, जिन पर अदालत फैसला देने वाली थी, बाप और बेटे पर क्या लगाया जा रहा था, फर्द जुर्म। उस बाप और बेटे पर जिस तारीख को फर्द जुर्म लगाया जा रहा था, उसी रोज उस बेशरम, उस चोर और डाकू को वजीर आजम बना दिया गया इस मुल्क में। और लोगों, आखिरी बात मेरी सुन लो, जो कौमें गैरतमंद इमरान खान जैसा लीडर पैदा करती हैं, उसके साथ यार नारे, उसके साथ इंटरनेशनल ताकतें सद्दाम वाला सलूक करती हैं, उसके साथ इंटरनेशनल ताकतें कज़ाफी वाला सबूत करती हैं, उसको जेलों में डाला जाता है। मैंने इमरान खान साहब से 4 महीने पहले हाथ जोड़ के कहा था असेंबली को तोड़ दो। मैंने कहा था मार्च के इमरजेंसी लगा दो। मैंने कहा था गवर्नर राज लगा दो। और मैं इंशाअल्लाह लाहौर के जलसे के बाद इमरान नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका। सुनो 1 मिनट सुनो, मैं तारीख बताना चाहता हूं। ये वही डाकू आसफ जरदारी है जो नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका, जो अपने बाप हाकिम जरदारी की सीट पर एमएनए नहीं बन सका। ये बेनजीर का एक जेली दस्तावेजात लाकर इसने इस मुल्क पर कब्जा किया है। इस डाकू ने कब्जा किया है। और लोगों, जब अयूब खान ने मुझे देखा, उसने कहा तू है शेख रशीद। मैंने कहा मैं हूं शेख रशीद। उसने कहा फौज सियासत में तो नहीं है, तू क्यों? याह्या खान ने मुझे कोड़ों समेत 1 साल की सजा दी। आज मैं पाक फौज से बात करना चाहता हूं। पाक फौज से आखिरी जुमला कह के स्टेज छोड़ना चाहता हूं। पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो पाकिस्तान का झंडा लहराओ, लोगों लहराओ इमरान खान का झंडा, तराना लगाओ, नगमा लगाओ आखिरी मिनट का, ताकि देखा जाए कराची पाकिस्तान का झंडा इमरान खान के साथ उठाए हुए है। और इमरान खान को वापस लाना होगा। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें भर देंगे। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें, मजा नहीं आया। अगर इमरान खान को वापस ना लाए तो जेलें। मेरी जिंदगी में, बंद करना, मेरी जिंदगी में यह सबसे मुश्किल वक्त था। मुझे फैसला करना था, मैं रिटायर होने जा रहा था। मैंने कहा जो इस वक्त में इमरान खान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं और अपने बाप का नहीं है जो इस मौके पे
अच्छा, कराची इमरान खान साहब ने जब 1996 में पार्टी बनाई, तहरीक इंसाफ और अपनी कौम से एक वादा किया। वो वादा था कि ना इमरान खान कभी अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकेगा, ना अपनी कौम को कभी झुकने देगा। कराची, ये बताओ कि क्या इमरान खान ने यह वादा पूरा किया है कि नहीं? तो आइए फिर एक वीडियो पैकेज देखते हैं, खुददारी। आपको इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan